नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक बारे में जानेंगे, एक ऐसी खबर है जो बहुत परेशानी कर रहा है लोगों को। सरकार का एक ऐसा-ऐसा ऐलान आ जा रहा है, ऐसा-ऐसा अपडेट आ जा रहा है, जिसके सहायते अगर देखा जाए तो सभी लोग को परेशानी बढ़ जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोग को पता होगा फार्मर आईडी को लेकर के, किसान फार्मर आईडी। तो अब पीएम किसान योजना जो आप पाते हैं 2000, वो पैसा नहीं दिया जाएगा आपको। कहा जा रहा है नोटिस के माध्यम से कि जब तक आपके नाम पर फार्मर आईडी नहीं शो होता है, नहीं बनता है, तो आपको किसान योजना निधि जो सम्मान निधि योजना मिलता है 2000 की किस्त, वो नहीं मिल पाएगा। उसके बावजूद कृषि योग्य जितना भी लाभ होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो सब कुछ आपका बंद कर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो उसकी प्रोसेस पर हम लोग बातचीत भी किए थे, बट एक ऐसा परेशानी आ रहा है जिसको आप लोग सुन करके समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं ये परेशानी सभी लोगों के साथ है। बिहार का अगर देखा जाए तो 99% जमीन जो है बाप दादा के संपत्ति है और उन्हीं पूर्वजों के नाम पर अभी भी कायम है। उन्हीं के नाम पर खतियान है, उन्हीं के नाम पर जमाबंदी चल रहा है। और इसमें सरकार ने कह रहा है कि जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन होगा, जमाबंदी होगा, उसी को फार्मर आईडी इशू कराया जाएगा और उसी को कोई भी कृषि योग्य का लाभ दिया जाएगा, या पीएम किसान हो या कोई अन्य लाभ हो, चाहे बाढ़ का हो चाहे सुखाड़ का हो, जो भी मतलब जो भी प्रॉफिट है, जो भी योजनाएं हैं, ये सब उन्हीं को दिया जाएगा जिन व्यक्तियों के नाम पर जमीन उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर समस्या ये आ रहा है कि जब सारा संपत्ति मेरे बाप दादाओं के नाम पर है, पूर्वजों के नाम पर है, और पूर्वज आज की स्थिति में प्रेजेंट में नहीं उपस्थित है, तो क्या इस योजना का लाभ हमें नहीं मिलेगा, या इसका कोई समस्या का समाधान करना चाहिए, इसको सरल उपाय बनाना चाहिए। इस चीज पर विचार नहीं किया जा रहा है और सीधे डायरेक्ट किया जा रहा है कि जिसके नाम पर जमीन होगा उसी को लाभ दिया जाएगा, अन्यथा किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो जब 90% आदमी पूर्वजों के नाम से अभी तक चल रहा है, 10% जो व्यक्ति है जो अपना जमीन निजी नामों पर खरीद चुके हैं, उनको दिया जाएगा। यानी कि कहा जाए कि 100 लोगों में से 10 लोगों का मतलब प्रॉफिट दिया जाएगा, बाद बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। तो अब जो पीएम किसान का जो पैसा मिलता था, ये भी आपका बंद हो जाएगा, और जो बाढ़ पीड़ित या सुखाड़ पीड़ित या किसी अन्य कृषि योग्य खाद्य बीज के अतिरिक्त आपको सुविधाएं दी जाती थी, ये सब कुछ बंद किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक बहुत अपने आप में अपडेट है कि ये सारी सुविधाएं अब आपका बंद किया जाएगा धीरे धीरे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं एक जालसाजी है, साजिश है कि इस चीज को धीरे धीरे लोगों से क्या करना है, हटाना है, बंद करना है। डायरेक्ट सरकार आकर के ये नहीं बोल रही है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, चाहे ये सुविधा नहीं दूंगा। उसको घुमा करके आपसे कुछ कागजात ढूंढ करके, कुछ आईडी बनवा करके, और तब आपको वहां से क्या करेगा, खत्म करेगा और काट करके झंझट हटाएगा, आपका नाम वहां से हटा देगा और आप चुपचाप साइड ले लीजिएगा। समझे कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं आपको सरकार गुमराह कर रही है। तो अगर सरकार अगर चाहती है कि सभी लोगों के नाम पर हो जाए, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जब ये योजना लाई है कि फार्मर आईडी उन्हीं के नाम होगा जिनके नाम जमीन होगा, और आपको पता है, बिहार के सरकार को पता है कि 90% जितना भी जमीन है वो पूर्वजों के नाम पर है, तो सबसे पहले आप अभी प्रेजेंट व्यक्ति जो है, उनके बेटे पोते, उनके नामों पर आप क्यों नहीं नामांतरण करवा रहे हैं अपने विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, और इस अभियान को चलाइए, इस काम को करवाइए, इस प्रक्रिया को शुरू कीजिए कि आप लोग पहले अपने जमीन को अपने नाम कराइए, उसकी पूरी प्रक्रिया साफ सुथरा ओपन कीजिए और वहां से सभी लोग अपने नाम पर कराएंगे। उसके बाद आप फार्मर आईडी बनवाइए, चाहे जो लाभ देना है तो दीजिए, है कि नहीं?
तो कहीं ना कहीं जनता को मतलब सरकार भरमा रही है। तो फार्मर आईडी आपको क्लियर हो चुका कि फार्मर आईडी उन्हीं के नाम पर बनेगा जिनके नाम पर जमीन है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो जितने भी लोग इस चीज का लाभ उठाते थे, अब उनको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। ये स्पष्ट है। जनता को डायरेक्ट आकर के सरकार नहीं बोल रही है कि ये योजना आपको नहीं दूंगा, ये बंद करने जा रहे हैं, समझ गए कि नहीं, घुमा फिरा कर आपसे काम करवाएगा। तो चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूं जिनके नाम पर कुछ निजी जमीन खरीदे हुए हैं, जिनके नाम पर जमीन है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, महिला हो या पुरुष हो, किसी के नाम पर है, तो आप जाकर के फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाएं। 4 दिन का मोहलत दिया गया था, उस 4 दिन के अंदर महाअभियान चलेगा, समझे कि नहीं। किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाया जाएगा। ये आपका किया गया था 6 से लेकर के 9 तक, 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, आज है 8 तारीख, आपका कल तक ये काम होगा। तो जिन व्यक्तियों के नाम पर जमीन है तो जाकर के इस काम को करा ले। कराने के लिए आपको बता दें कि आपको सबसे पहले तो हल्का कर्मचारी से संपर्क करना पड़ेगा। आपका कागजात अगर बात करें तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भूमि से संबंधित आपका जो भी दस्तावेज के वाला जो भी है उस चीज को आप लागू कीजिएगा। अगर आपको इस पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर आपका दिया गया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था 1800180151। इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। उसके बाद अगर कह रहा है कि अगर इससे भी अगर नहीं होता है तो प्रखंड में जाकर के BAO से आप जाकर के संपर्क करेंगे, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। उससे अगर नहीं होता है तो अनुमंडल में जाकर के पूछेगा SDAO यानी कि सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। उससे भी नहीं होता है तो जिला कृषि पदाधिकारी DAO भी जा सकते हैं, और जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो जिला लेवल का अधिकारी होते हैं, समझे कि नहीं। तो इनसे संपर्क करके अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हल्का कर्मचारी, पटवारी जिसको बोलते हैं हम लोग, अपने ब्लॉक के लेवल से, जो आपके पंचायत लेवल से कर्मचारी है, उन्हीं से संपर्क करके ये काम करवाना पड़ेगा, फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा। तो जितने भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उठाते हैं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो आप इस लाभ को बचा सकते हैं फार्मर आईडी बनवा करके। अगर फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो इस योजना को आपसे बंद कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। लेकिन ये सब सरासर गलत है, क्योंकि बहुत सारे जमीन है पिता, दादा, परदादा के नाम पर, तो आप उससे ट्रांसफर पहले करवाइए, उसका अभियान चलाइए, मुहिम चलाइए, जिसके वजह से सभी लोग अपने अपना जमीन को क्या करेंगे, हकदार हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी काम अपना कर सकते हैं आसानी से। देखिए, जमीन को लेकर के ये भी कहा जाता है कि जब तक आपके नाम पर जमीन नहीं होगा, रसीद नहीं होगा, तो आपको बिजली का कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब तक जमीन उसके नाम पर होगा नहीं, तब तक बहुत सारे ऐसे लाभ है, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जिसको आप नहीं करते हैं बिना रसीद के, बिना जमीन के। तो आप इस चीज को पहले समाप्त कीजिए, इस विवाद को खत्म कीजिए, उसके बाद अपने आप सुधर जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, पहले जमीन आपके नाम होना चाहिए या पहले फार्मर आईडी आपके नाम होना चाहिए? तो फार्मर आईडी से पहले आपके नाम पर जमीन होना चाहिए, जिसको हम लोग नामांतरण बोलते हैं। तो जाकर के पहले नामांतरण करवाएं सभी लोग। और ये सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस चीज को आप लागू करें, एक अभियान चलाएं, जिसमें लंबी प्रोसेस होगा, लंबी समय होगा, जिस लंबे समय में ये सारा काम आसानी से हो सकता है। और अभी मान लीजिए कि अगर 10% फार्मर आईडी बनवा भी रहे हैं, तो ये कौन सा नियम से आप 4 दिन का नियम लगाए हैं, 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, ये 4 दिन में पूरे बिहार में आप फार्मर आईडी कंप्लीट करा लीजिएगा। सालों सालों लग जा रहा है कोई काम कराने में, आप 4 दिन का समय देते हैं। कहीं ना कहीं आप जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, समझे कि नहीं। जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्पष्ट रूप से बताइए कि ये 4 दिन में सफल होगा या नहीं होगा, और सबसे पहले क्या जरूरी है, आईडी जरूरी है या आपका जमीन जरूरी है आपके नाम पर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।